अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्लास 9 का जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है। इसका जो सेंध बोर्ड का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अगर आप लोग देखें इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम फिज़िक्स की डिफिनेशन को पढ़ेंगे, फिज़िक्स क्या है और किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है। इसके बाद हम फिज़िक्स की डिफिनेशन कुछ ब्रांचेज़ हैं उनके शाख्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शाख्स में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिज़िक्स की डिफिनेशन कराने जा रहा हूँ कि इसका डिफिनेशन क्या है। अच्छा, फिज़िक्स की डिफिनेशन को समझने के लिए अगर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, सपोज़ करो आपके पास एक क्या है, मोटरसाइकिल है, सही है। तो मोटरसाइकिल में आप क्या डालेंगे, अगर मैं दो चीज़ ले लूँ, एक है मोटरसाइकिल, सही है, सही है। मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आपको उसके साथ क्या ऐड करना है, पेट्रोल ऐड करना है, सही है। जब तक आप पेट्रोल मोटरसाइकिल में नहीं डालेंगे तो मोटरसाइकिल वर्क नहीं करेगा, वो एक्शन में नहीं आएगा। तो मोटरसाइकिल हमारे पास असल में क्या है, एक मेटर है, सही है, ये एक मेटर है। दूसरी बात ये पेट्रोल है, ये मेटर के किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसकी एनर्जी के लिए, सही है। जाहिर सी बात है अगर मोटरसाइकिल को एनर्जी मिलेगी तो वर्क करेगी। तो एनर्जी मैटर एक साथ क्या है, रिलेशनशिप है, इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग क्या है, रिलेशनशिप है, एक इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, सही है। तो इनके दरमियान एक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, सही है, बाहमी ताल्लुक इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर एनर्जी के साथ क्या रखती है, ताल्लुक रखती है, बाहमी रब्त रखती है, सही है। तो फिज़िक्स का जो मान लो फिज़िक्स है, इसका डेफिनेशन भी यही है कि फिज़िक्स साइंस की वो शाख है जो एनर्जी और मैटर के दरमियान आपको ताल्लुक बताती है कि एनर्जी का मैटर के साथ कौन कौन से ताल्लुकात हैं, सही है। तो क्या वजूहत हैं कि मैटर एनर्जी के बगैर नहीं चल सकती। तो फिज़िक्स इट इज़ द साइंस that deals with interaction of energy and matter, with interaction of energy and matter, सही है। एनर्जी और मैटर के दरमियान कौन कौन से रिलेशनशिप है उनके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सपोज करो हमारे पास अगर एक ट्री है, एक अगर मैं ट्री बनाऊँ, ये हमारे पास एक ट्री है, सही है, ट्री है और ये हमारे पास क्या है, सन है, सही है, सही है। अगर ये सन, हम मिसाल के तौर पर सन से क्या है, सूरज की जो है रेडिएशन आएंगे ट्री के पास, फिर ट्री एक प्रोसेस करेगी जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन से क्या हो गया, सन से इस ट्री को एनर्जी मिल गया। इस एनर्जी के बाद ट्री ने क्या किया, अपना एक खुराक बनाने की अमल जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसको करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ जो सन है वो एज ए एनर्जी काम कर रही है और ये ट्री है हमारे पास क्या है, ट्री है हमारे पास वो मैटर है, सही है। या आप पेन और इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ले लें, पेन इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ले लें, सही है। तो पेन जो है हमारे पास क्या है, मैटर है, ये एक मैटर है, और इलेक्ट्रिसिटी उसका क्या है, एनर्जी है, सही है। जब तक आप जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं करेंगे पेन नहीं चलेगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि पेन का जो है एनर्जी के साथ क्या एक बाहमी रिलेशनशिप है, इस पर ताल्लुक है, बगैर एनर्जी के पेन या जो मैटर है वो नहीं चल सकती, सही है। तो ये जो है हमारे फिजिक्स की क्या है, डेफिनेशन है, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, तो एनर्जी और मैटर के दरमियान हम ताल्लुक को पढ़ेंगे। अब इनके जो है कुछ शाख के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोग क्या करें, फेस करें, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें अपने पास, सही। ये मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स की कुछ डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।
अब हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के शाख्स ब्रांचेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 ब्रांचेस के नाम लिखेंगे बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले क्या है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा में लिखा है काइनेमेटिक्स। सही है। मैकेनिक्स आप लोगों को सपोज करो अगर आपका जो है मोटरसाइकिल खराब है या आपका जो है कार खराब है, तो आप किसके पास जाएंगे, मैकेनिक्स के पास जाएंगे। सही, उसको सही कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो शाख है, ये उन चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखती है जो मोशन करते हैं। या आप ये मतलब ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर आप किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बॉडीज़ के मोशन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिख रहा हूँ, मोशन से मैकेनिक्स। अगर आपको कोई पूछे कि मैकेनिक्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप मोशन के अंदर क्या आता है, कार आता है, जैसे आपके एरोप्लेन होते हैं जो मोशन करते हैं। सही है। आपका पेन मोशन में है, आपका अर्थ मोशन में है, इसके अलावा जो है आपका मोटरसाइकिल मोशन में है। सही है। ये सब क्या कर रहे हैं, मोशन में है, हरकत कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सही है। दूसरा मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो आप फेमिलियर है इसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, जिसको उर्दू में बिजली कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम देख लें, हर बॉडी के अंदर जो है एक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा मैं इस मार्कर के मिसाल ले रहा हूँ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर मैं अपने मिसाल ले रहा हूँ तो मेरे अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। अगर मैं किसी भी मेटल के अगर बात करूँ तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। सही। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बॉडीज़ की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा है नेगेटिव चार्ज। सही है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने के लिए तो हम फिजिक्स की कौन से ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाएंगे। सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी हर बॉडी का जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। सही है। ये किसी भी मेटल का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा मैंने कहा है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स इसके बाद एक और आती है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा एक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर दोनों आते हैं, एक काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है, बाद में पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स को मिलाकर हमारे पास क्या बना है, मैकेनिक्स बना है। अब काइनेमेटिक्स के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सही है। लेकिन अहम बात यह है इसके अंदर कि मोशन को विदाउट रेफरेंस ऑफ केस पढ़ेंगे। मतलब इसको या आप कह लें विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर आप किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे कि वो मोशन किस वजह से हो रही है। पेन हरकत कर रही है, क्यों कर रही है, मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन उसकी हरकत के बारे में हम सिर्फ काम पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब हम ये जो है तीनों मैकेनिक्स फिजिक्स के शाख्स हैं। इसके बाद हम और 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो ये लिख लें, वीडियो प्रेस कर लीजिए, लिख लें। अब मैं ये रब करने जा रहा हूँ। अब जो है फिजिक्स के और मैंने 3 शाख इसके ब्रांचेस के नाम लिखे हैं। एक है डायनामिक्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब डायनामिक्स के अंदर आप जो है अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है, आपको ये वजह भी बताना है कि किस वजह से हो रही है। सही। तो वजह क्या है, फोर्स है, केस क्या है, मोशन का फोर्स है। तो डायनामिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हरकत के बारे में, हरकत को फोर्स के साथ, फोर्स के रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे। सही है। 5वां जो है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग पुराने ज़माने में चले जाएँ तो उसको जो है ट्रेन वगैरह होते थे, उनको जो है चलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, हीट। मतलब कोल जो है जलाते थे, कोयला जलाते थे, उनसे हीट एनर्जी हासिल करके और जो है ट्रेन को हरकत में लाते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हीट है, इसको असल में हम क्या कर सकते हैं, असल में इसको
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे। कौन से लॉज और मेथड पढ़ेंगे, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सही है। हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी इसको जो है कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सही है। तो ये जो है थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन है। अब जो है चौथा हमारे पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का अगर मिसाल अगर आप गिलासेस लेने चले जाएं तो आपको जो है गिलासेस वाला जो शॉप है उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा ऑप्टिक्स। सही है। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ऑप्टिक्स। या आप गिलासेस ले रहे हैं तो गिलासेस का जो बॉक्स है उसके ऊपर भी क्या लिखा होगा, ऑप्टिक्स लिखा होगा। तो उसका मतलब ये है गिलास किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, वो लगती है लाइट से। सही है। तो गिलासेस बगैर लाइट के नहीं चल सकती, जैसे आपका आँख है तो वो भी बगैर लाइट के नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है ऑप्टिक्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। सही है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब आप कैसे देख सकते हैं या कोई चीज़ आपको किस तरह नज़र आती है, तो इन चीज़ों के बारे में क्या कहाँ पढ़ेंगे, लाइट के अंदर पढ़ेंगे। ये देख लें। इसके बाद में और जो है ब्रांचेस के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। अब जो है फिजिक्स के 3 और ब्रांचेज हमने लिखे हैं। अगर पहले आप पिछले आपने लिखे हैं तो ये भी आप लोग लिख लें, समझाऊँगा। तो जो 7वां है फिजिक्स, बायो फिजिक्स। ये तो आप लोग फैमिलियर में, बायो क्या है, किसको कहते हैं, लाइफ को कहते हैं। सही है। बायो में लाइफ। तो इसका बायो फिजिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जैसे आप मेडिकल्स में इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल करते हैं जो आपके लाइफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। सही। जैसे मेडिकली, ज़्यादातर मेडिकली जो है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं मिसाल ले लूँ MRI, अगर मैं मिसाल ले लूँ एक्सरे। सही है। अगर मैं मिसाल ले लूँ अल्ट्रासाउंड। सही है। ये सब जो है फिजिक्स के कानून के हिसाब से चलते हैं। तो बायो फिजिक्स के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो चीज़ आपकी लाइफ के बारे में, लाइफ के साथ ताल्लुक़ रखती है उनके बारे में काम पढ़ेंगे, बायो फिजिक्स के बारे तो अंदर पढ़ेंगे। तो 8वां है जियो फिजिक्स। यहाँ जो जियो है, जियो हमारे पास क्या कहलाता है, आपको कहते हैं। सही है। हमें पता है कि अर्थ के जो है बहुत सारे, अगर मैं ये ले लूँ अर्थ है, अर्थ के नीचे भी बहुत सारे सरफेस हैं, अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे सरफेस हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए अर्थ कौन कौन सी चीज़ें कर रही है, किसके इर्द गिर्द घूम रही है, अर्थ के ऊपर क्या क्या, ये सब चीज़ों के बारे में काम पढ़ेंगे, जियो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मेरा जो लास्ट मैंने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो नामों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। सही है। तो हमारे पास एक चीज़ होता है मैग्नेट, ये है मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मतलब जो है प्लस और माइनस। सही। इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों प्लस माइनस साउथ नॉर्थ पोल के अंदर एक बहुत बड़ा रिलेशन है। सही। इसका मिसाल अगर मैं देता हूँ, मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेट का क्या है, मैग्नेट जो है दूसरी चीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। अगर ये दो मैग्नेट हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिज्म की सहूलत मतलब खासियत पाई जाती है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप है, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का, इन दोनों के रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। सही। तो ये थे चंद फिजिक्स के ब्रांचेस। आज हमने जो क्या पढ़ा, आज हमने जो फिजिक्स की डिफिनेशन पढ़ी और उसके ब्रांचेस के बारे में आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी हुई। अगर फिर भी नहीं आ चुकी आई है तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँ।